हम कौन हैं? हमारा असली स्वरूप क्या है? क्या हम केवल ये शरीर हैं या इसके पीछे कोई और गहरा रहस्य है? आज का विषय है आत्मा का आकार कितना है और यह शरीर में कहाँ स्थित है। कभी ना कभी ये सभी के मन में ये सवाल जरूर आया होगा। ये प्रश्न केवल दार्शनिक ही नहीं बल्कि जीवन और मृत्यु के गहरे रहस्य से जुड़े हुए हैं। वेद, उपनिषद और भगवद गीता ने आत्मा के विषय में अत्यंत गूढ़ ज्ञान दिया है। तो चलिए आज इन ग्रंथों की रोशनी में आत्मा को समझने का प्रयास करते हैं। इस वीडियो में भी हम कुछ सेगमेंट्स में बात करेंगे। पहले सेगमेंट में हम बात करेंगे आत्मन क्या है। श्वेतरा उपनिषद के 5वें श्लोक में कहती है, एको देव सर्वभूतेषु गुणः सर्वव्यापी सर्वभूत न आत्मा। आत्मा एक ही है लेकिन वह हर जीव में छिपी हुई है। यह शरीर बदल सकता है लेकिन आत्मा वही रहती है। देहि नित्य विन्यहम्। गीता कहती है आत्मा का कोई मार नहीं सकता कभी भी। आत्मा कोई वस्तु नहीं है जो हमें दिखे, बल्कि वो चेतना का वह स्रोत है जो हमें जीवन देता है। जब आत्मा शरीर में रहती है तब हम जीवित होते हैं और जब वह निकल जाती है तो शरीर को मृत कहलाया जाता है। आत्मा का आकार कितना है? अब बात करते हैं उस प्रश्न की जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है, क्या आत्मा का कोई आकार है? श्रीमद् भागवतम में बताया गया है, बालाग्रह शत भाग्यस्य श्रद्धा कलिपस्य च जीव सूक्ष्म स्वरूपम सांकेतितोचि चित्कणः। अगर बाल की नोक को 100 भागों में बांटे और उनमें से एक को फिर 100 हिस्सों में बांटे तो उसमें 1.10,000 विभाग के बराबर भी आत्मा का आकार नहीं कहा जा सकता। यह केवल एक उपमा है आत्मा की अति सूक्ष्मता को बताने के लिए। आत्मा इतनी सूक्ष्म है कि कोई वैज्ञानिक उपकरण या कोई माइक्रोस्कोप भी उसे नहीं देख सकता। वह दृश्य नहीं है, वह दृष्टा है, सिर्फ देखने वाली, लेकिन अनुभव की जा सकती है। आत्मा शरीर में कहाँ है? अब अगला सवाल यही है कि आत्मा शरीर में कहाँ स्थित होती? कठोर उपनिषद में कहा गया है, हृदय होशा आत्मा, अर्थात आत्मा हृदय मतलब हमारे दिल में स्थित है। छंदोग्य उपनिषद और श्वेतरा उपनिषद भी इस बात को समर्थन देते हैं। आधुनिक विज्ञान भी कहता है कि दिल के पास एक अलग ऊर्जा क्षेत्र, एक अलग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होता है जो पूरे शरीर को नियंत्रित करता है। शरीर के प्राण, मन और बुद्धि सब आत्मा से जुड़े हुए हैं, लेकिन आत्मा शुद्ध चेतना है, कॉन्शियसनेस है। वह हृदय के पास निवास करती है और पूरा शरीर उसकी ऊर्जा से ही चलता है। आत्मा की प्रकृति। श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, अविनाशी तु त्वदद्येन सर्वमिदं तत्मः। आत्मा वह शक्ति है जो पूरे शरीर में व्याप्त है, लेकिन वह स्वयं अविनाशी है। आत्मा न जल सकती है, न काटी जा सकती है, न उसे सुखाया जा सकता है और न ही उसे मारा जा सकता है। यह सत्य सनातन अजन्मा है, नित्य है। हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। तो साथियों, हमने आज जाना कि ये जो आत्मा का आकार इतना सूक्ष्म है, इसे भौतिक रूप से मापा नहीं जा सकता और वह हमारे हृदय में स्थित होती है। वह नित्य है, अविनाशी है और चेतन तत्व है। आत्मा को जानना ही आत्मज्ञान है और यही सच्चा आध्यात्मिक पथ है। अगर आपको यह ज्ञान उपयोगी लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओम आत्मनः विद्धि, अपने आत्मस्वरूप को जानो। धन्यवाद।